स्टूडेंट वाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2026 में ग्रुप डी का एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा, उसी से रिलेटेड आज हम लोग मैथ से जुड़ा हुआ नंबर सिस्टम का एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी संख्याओं का वर्गीकरण। तो आइए इस चैप्टर को एकदम बेहतरीन तरीक़ा से समझते हैं, जो अब तक आप लोगों को यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिला होगा। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या के बारे में समझेंगे। सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इसका दो शाखाओं में विभाजन हुआ। पहला को वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, जबकि दूसरे को काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर। फिर से वास्तविक संख्याओं को हम लोग दो भागों में पुनः विभाजित करते हैं, और एक को परिमेय संख्या कहते हैं और दूसरे को अपरिमेय संख्या। परिमेय को रेशनल नंबर कहा जाता है, और अपरिमेय को इरेशनल नंबर कहा जाता है। पुनः परिमेय संख्याओं को चार भागों में विभाजित किया गया, और वो चार भाग कौन कौन सा है आप लोग देखिए। तो पहला संख्या को नंबर लाइन या संख्या रेखा, दूसरे को दशमलव संख्या, तीसरे को भिन्न संख्या, और चौथे को पूर्ण वर्ग संख्या में बांटा गया। पुनः दशमलव संख्या को दो भागों में बांटा गया, एक को शांत दशमलव कहा गया और जबकि दूसरे को अशांत दशमलव कहा गया। अशांत दशमलव। भिन्न को भी दो भागों में बांटा गया, सरल भिन्न और मिश्र भिन्न। संख्या रेखा को इंटीजर के रूप में जाना गया, इंटीजर नंबर के रूप में जाना गया, जिसको पूर्णांक संख्या कहा गया। इसे तीन भागों में बांटा गया। पहला नेगेटिव इंटीजर यानी -1, -2, -3, इस तरह से। दूसरा संख्या को 0 यानी उदासीन संख्या, और तीसरे को पॉजिटिव इंटीजर जैसे +1, +2, +3 और इस तरह से आगे की ओर। इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर को एक और नाम दिया गया प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या में यदि शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, उदासीन को शामिल कर लिया जाए, तो इसी संख्या को कहा गया होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्याओं को पुनः चार भागों में बांटा गया। पहला को विषम संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। भाज्य को दो भागों में बांटा गया, सहभाज्य। तो देखिए हम लोग इंटीजर के बारे में उधर देखे थे, फिर यहाँ से शुरू करते हैं। तो इंटीजर संख्या को, जिसे हम लोग हिंदी में पूर्णांक संख्या कहते हैं, इसे तीन भागों में बांटा गया। पहला को कहा गया नेगेटिव इंटीजर, जैसे कि -1, -2, -3 इस तरह से बढ़ते गया। दूसरा संख्या को उदासीन यानी न्यूट्रल संख्या कहा गया, उदासीन संख्या।
और तीसरे को पॉजिटिव इंटीजर यानी +1 +2 +3 इस तरह से आगे बढ़ते गया। जो पॉजिटिव इंटीजर था उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं। जब पॉजिटिव इंटीजर के साथ उदासीन संख्या को ऐड कर दिया जाता है, 1 + 2 + 3 के रूप में ऐड कर दिया जाता है, तो इस संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या या होल नंबर के नाम से जानते हैं। अब ये प्राकृतिक संख्या को भी 4 हिस्सा में बांटा गया है। पहला को विषम संख्या यानी ऑड नंबर, सम संख्या, दूसरे को सम संख्या, इवन नंबर, तीसरे को अभाज्य संख्या, इसी का एक नाम रूट संख्या है तथा एक और नाम मौलिक संख्या भी है। मौलिक संख्या जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा गया है, प्राइम नंबर कहा गया है। और चौथे संख्या जो है उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। इसका एक नाम यौगिक है या मिश्र है अथवा इसे कंपोजिट नंबर के नाम से इंग्लिश में जाना गया है। कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक को को प्राइम नंबर और एक को ट्विन प्राइम नंबर। हिंदी में इसे सहअभाज्य संख्या कहा गया है, अभाज्य संख्या, जबकि इसे जुड़वा संख्या कहा गया है या द्विसह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में, संख्याओं का क्लासिफिकेशन किस प्रकार हुआ ये हम समझते हैं। आइए अब एक इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आप लोग को किस तरह से रेलवे में आता है वो दिखाते हैं। तो चलिए आज हम बताते हैं कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। तो सबसे पहले समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स क्या है। कॉम्प्लेक्स क्या है? तो वैसी संख्या जो रियल संख्या प्लस इमेजिनरी संख्या के संयोग से मिलकर बने हुए संख्याओं को कॉम्प्लेक्स संख्या कहते हैं। आइए इससे जुड़ा हुआ हम एक एग्जांपल देखते हैं। कॉम्प्लेक्स किसे कहें? तो जो संख्या रियल तथा इमेजिनरी दोनों के संयोग से मिलकर बना हो, संयोग से मिलकर बनी हुए संख्याओं को हम लोग कहा किए हैं कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू क्या हुआ? C इज इक्वल टू R प्लस I। तो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था निम्न में से कौन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो पहला ए नंबर में ऑप्शन था 5 + 7, बी नंबर में ऑप्शन था 3i + 2i, सी नंबर में ऑप्शन था 5i + 7 और डी नंबर में ऑप्शन था 9 + 3। तो देखिए ये क्वेश्चन था। अब हम लोग समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते थे। तो उदाहरण में क्या था कि वह संख्या जो रियल एवं इमेजिनरी संख्याओं के सहयोग से बना है, यानी C = R + I। तो देखिए इसमें क्या है, 5 और 7 दोनों रियल प्लस रियल है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ। इसमें क्या है, 3i ये इमेजिनरी है और ये भी इमेजिनरी है, ये भी पूर्ण रूप से कॉम्प्लेक्स नहीं कहा गया। सी नंबर में देखते हैं तो ये इमेजिनरी हुआ और ये रियल हुआ, तो ये हमारा पूर्ण रूप से कॉम्प्लेक्स संख्या कहा जाएगा। इसमें रियल और इमेजिनरी दोनों संख्याओं का सहयोग है और डी नंबर में दोनों रियल प्लस रियल है, तो हमारा इसका ऑप्शन हुआ सी। तो इस तरह से और इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें और इसी तरह के ज्ञानवर्धक क्वेश्चन को आगे की तरफ हम लोग देखते रहेंगे। और कल हम लोग रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कैसे आते हैं इसको हम लोग बताएंगे। थैंक यू।